स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अशोक के बारे में बताना चाहूँगी। ये मौर्यन एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर थे और इनका जो एम्पायर था वो 273 बीसी से 232 बीसी था। एग्जैक्टली देखो किसी को भी नहीं पता। कुछ इंस्क्रिप्शंस एडिक्ट के अकॉर्डिंग ये दिए हुए हैं इनके जो ईयर्स हैं। तो ये ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर थे और ये पहले तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर भी थे। अशोक जो हैं वो बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जी के दादाजी थे। तो ये पहले रूलर बनने से पहले गवर्नर रह चुके थे तक्षशिला और उज्जैन के अपने ही पिता के शासन में। इन्होंने जो अपना रूल है वो एक्सटेंड किया पूरे इंडिया में, सिर्फ साउथ को छोड़कर। साउथ में ज़्यादा रोल नहीं रहा है इनका। और इन्होंने बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान, कश्मीर और वैली ऑफ नेपाल में भी इनका रूल था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दीपावमसा, वो इनके बारे में बताता है कि इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल करने के बाद थ्रोन को एक्वायर किया था। सिर्फ इन्होंने अपने सबसे छोटे भाई का नाम था तीसा, उनको इन्होंने 100th जो ब्रदर था इन्होंने उनको छोड़ दिया था। और अपने एक सक्सेशन के बार में इन्होंने कलिंग 261 बीसी में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी कलिंग के राजा के साथ, जो इनकी 9th ईयर था इनके रूल का। और तो इन्होंने अशोक को काफ़ी ज़्यादा दुखी किया क्योंकि फिजिकल डेथ बहुत ज़्यादा थी, पूरे हर जगह ब्लड ही ब्लड था। तो अशोक जी रिमॉर्स हो गए उससे और इन्होंने अपनी फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को की पॉलिसी को त्याग दिया, एवंडन कर दिया, जिसको हम बहरी घोषा कहते हैं। बहरी घोषा किसको कहते हैं? फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को। यानी कि जो आपकी फिजिकल यानी कि भौगोलिक जो जीत होती है, जो शरीर के तन से या फिर आपकी जो क्षेत्र के थ्रू जो जीत होती है, इन्होंने इसको त्याग कर दिया और इन्होंने धम्म घोष यानी कि कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को स्टार्ट किया। इन्होंने कलिंग को लौटा दिया और बुद्धिज्म को अपना लिया। किसके? उपागुप्त के अंडर। उपागुप्त के अंदर इन्होंने बुद्धिस्ट को अपना लिया। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने अपनी बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को सीलोन यानी कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट के स्प्रेडिज्म के लिए वहाँ पर भेजा। और इन्होंने धर्म यात्रा को इनॉग्रेट किया, स्टार्ट किया अपने शासन के 11 ईयर्स में। और बोध गया को इन्होंने विजिट किया। बोध गया को विजिट करते हुए इन्होंने अपनी धम्म यात्रा शुरू की अपने शासन के 11th ईयर में। जैसे अब होती है ना राहुल जी की न्याय यात्रा, तो इसी तरीके से इनकी धम्म यात्रा थी 11th ईयर्स में। इन्होंने धम्म को अपॉइंटेड किया महामात्रास टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्म। अब धम्म यानी कि बौद्ध धर्म में जो दिया हुआ है धम्म, उनको स्प्रेड करने के लिए इन्होंने एक धम्म महामात्रा को भी अपॉइंट किया। अशोक के धम्म के बारे में क्या नॉलेज है? ये एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है या एक प्रिंसिपल्स का सेट होता है जो एडॉप्ट किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है कि जो लोग हैं उनमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आए, एटीट्यूड आए, कि वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, सोशल ऑर्डर को, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करें और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। स्लेव्स से यानी कि गुलामों से मर्सी दिखाएं और ट्रुथ को एम्फेसाइज करें और नॉन वायलेंस और टॉलरेंस को बढ़ावा दें। तो ये अशोक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।